नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे। आप समझते ही चले आ रहे हैं कंटीन्यूअस के संबंध में कि कंटीन्यूअस की पहचान ही है रहा। प्रेजेंट है तो है आ जाएगा, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो गा। तो सीधे उस पर आते हैं कि पहचान इसकी क्या है। तो पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, इस तरीके से आदि शब्द आते हैं। नियम क्या है? नियम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस शैल या विल का प्रयोग करना है, प्लस बी का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। माने देख रहे हैं तो बहुत अधिक कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है? आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में तो पढ़ाई है कि सब्जेक्ट सेल विल, ये भी जानते हैं कि सेल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग कहाँ, बी उसमें नहीं था। वर्ब की वहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ आईएनजी अतिरिक्त जुड़ा हुआ है। तो इंडेफिनिट से क्या अंतर है? बी जोड़ना पड़ेगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँगा। आई के संग में सेल बी, यहाँ तक हम पहुँच गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिखना। तो राइट में राइटिंग, इस जगह तक पहुँच गए। क्या लिख रहे होंगे? पत्र, ए लेटर। अगर वह आता है या वह मैंने लड़की, वह पत्र लिख रहा होगा। तो इससे लग रहा है लड़का है, तो लगेगा ही विल बी राइटिंग ए लेटर। लेकिन अगर इसको वह पत्र लिख रही होगी ये लगा दें तो क्या होगा? सी विल बी राइटिंग ए लेटर। इस तरीके का आप समझ चुके हैं कि ही या सी कैसे क्या परिवर्तन होता है। प्रश्नवाचक भी बना लेंगे आप। प्रश्नवाचक इसका क्या बनेगा? सेल आई बी राइटिंग ए लेटर। इसका प्रश्नवाचक विल सी बी राइटिंग ए लेटर। और प्रश्नवाचक में अगर WH टाइप बनाना हो तो वाई या जो भी शब्द हो उसको, और सेल आई बी राइटिंग ए लेटर। वैसे इसमें भी अगर नॉट का प्रयोग करना हो, नेगेटिव सेल नॉट बी, इसके तुरंत बाद यहाँ पर। तो आप लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी समझा।